वो मेरे लिए रब रब कर दिए। नलैन वेख के सोने दे नलैन वेख के ठर गए नैन वेख के आमना दा चैन वेख के उड़ जद। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आपके? ठीक ठाक हो? खैर ना लो। अच्छा, मैं सुबह को टाइम में अभी गैस ख़त्म था तो सिलेंडर पे नाश्ता बना रही हूँ। और अभी हमारे घर में आज वैसे महफिल मिलाद भी है तो तैयारी भी करनी है, तो साथ साथ में फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और अभी सिर्फ नाश्ते के टाइम में सुबह है तो मैंने सोचा चलो नाश्ता सबको दे दूँ क्योंकि फिर देर हो जाएगी। और फिर नाश्ता क्योंकि खाने के टाइम में वो 3 बजे तक है, तो अभी फिलहाल नाश्ता तैयार करते हैं। आप भी मिलाद की तैयारी तो एक्चुअली मैं काफ़ी दिनों से कर रही थी, लेकिन ये है कि मुझे लाइटिंग वाला थोड़ा मसला हो रहा था क्योंकि लाइट वाला जो जिसे कहा हुआ था वो कहीं काम कर रहे थे, वो हमें टाइम नहीं दे पा रहे थे। और उनके साथ बात हो गई थी क्योंकि आधा काम उन्होंने किया था तो ज़ाहिर बात है फिर आधा और भी उन्होंने ही करना था। इस वजह से मैं इतना इतना मुझे लेट हो गया, मैं टाइम से मिलाद भी नहीं कर पाई और इतना मुझे लेट हो गया। तो आज ही उनसे बस इमरजेंसी में हमने टाइम लिया और रात के रात ही मैंने कहा है कि मुझे सारा काम कंप्लीट करके दे क्योंकि सुबह तो मेरे घर में मिलाद है। फातिमा को मैंने उनके बाबा के साथ बाहर भेज दिया था तो क्योंकि पानी का काम था, इसकी तबीयत ऑलरेडी ख़राब थी, इसकी इसे भी नज़ला ज़ुकाम था, तो मैंने फिर रात की रात में ही सारा काम इसका और करवाया भी। और ख़ुद मैंने फिर उसके बाद मेरा काम स्टार्ट हो गया क्योंकि धूल मिट्टी से दोबारा मेरा घर वैसे ख़राब हो गया। और क्योंकि उसका चूना उड़ा तो वैसे ही रात के रात ही तकरीबन रात के 2 का टाइम था। और मैंने फिर फ़र्श भी उसी टाइम ही धोया, इसे टाँकी भी लगाई क्योंकि ड्राई करना था। सर्दी है सुबह फिर और ज़्यादा ये गीला गीला होता तो मज़ा ना आता क्योंकि जगह भी मैंने यहीं पे बनानी थी। इसे रात के रात ही मैंने ड्राई करना था और रात के रात ही मैंने सारा काम कंप्लीट करके सोना था चाहे जितना टाइम हो जाता। तो खैर ये है कि टाइम जितना भी हो गया लेकिन खुशी ये होती है कि काम कंप्लीट हो। नीचे क्योंकि जगह बनानी थी फिर मैंने सारे गमले उठा के उन्हें मैंने सीढ़ियों पे रख दिया। इससे फिर ये है कि सहन खुला हो जाएगा और लोग ज़्यादा अच्छा बैठ सकेंगे। आज मैंने इस दफ़ा कमरे में जगह नहीं बनाई, वरना हर साल मैं कमरे में जगह बनाती हूँ, लेकिन इस साल मैंने पेंट करवा लिया था तो मैं आपको ये देखें यहाँ पे मैंने जगह बनाई है अपने सहन में। अभी फातिमा को तैयार करना है और इसके बस नहा के इसे कपड़े बदलवाए ने भी। अब कपड़े बदलने अब जा रही हैं कपड़े बदलने। और यहाँ की भी ये सेटिंग मैंने की है। ये देखिए इस वैसे इस साइड पे लगती लेकिन इस साइड पे लगती तो सारे इधर बैठती और जगह ना होती। इस साइड से लगी है तो ये कि इधर मैं सोफ़ा रख दूँगी, पौधे भी नहीं तोड़ेंगे बच्चे, ये भी सेफ रहेंगे और अंदर से भी जगह होगी, बाहर से भी देखने की होगी। अभी ये वाली चारपाई मैंने नहीं उठाई, ये मैं सुबह उठाऊंगी क्योंकि अम्मी ने अभी सोना है तो इसकी सुबह मैं फिर इसे साइड पे कर दूंगी और जगह फिर सारी सेट कर लूँगी। तो सुबह जो है मैंने बेड अपना बनाना था, नई मैंने बेडशीट निकाली थी और बेड मैंने अपना सबसे पहले सफाई के बाद मैंने अपना बेड बना लिया है। और ये वाली जो चादर है मुझे बहुत अच्छी लगी है लाइट कलर में क्योंकि बेड मेरा रेड कलर में है तो ये लाइट कलर में इसके साथ ये बेडशीट अच्छी लगेगी।
अम्मी ने ये वाला सूट पहना, मैं आपको दिखाऊं। ये कच्चे टांके वाला है, ये वाला सुरमा भी है और मैं थोड़े पर्स च रखा है। लिपस्टिक तो नहीं लगाती, कभी भी नहीं लगाती। क्या क्या आज लगाऊंगी बेटा आज लगाऊंगी मेरा अपना मिलाद है ना, लगाएंगे। हमें मेरी को लिपस्टिक की बिल्कुल आदत नहीं है, ना उन्हें तरीका आता है लिपस्टिक लगाने का, और कभी भी वो नहीं लगाती। कभी कभार हम जिद करें तो लगा लेती हैं। अनिठी बैठी हल्का वाला भी नहीं ठीक है, ठीक लगा के फिर लिपस्टिक को साफ करने लग गई हैं। नादी की अभी कॉल आई थी, उसने मुझसे पूछा था कि कुछ और मंगवाना है तो मैं आ रही हूँ, तो मैं लेती आऊँगी। तो एक टिशू का डब्बा था, क्योंकि मेरे पास टिशू रोल पड़े थे, लेकिन टिशू का डब्बा मैंने फिर मुझे भूल गया था, वो मैंने मंगाया है। तो फातिमा फिर देखने गई है कि वो आ रही हैं, तो अभी नादी भी आ गई है। तकरीबन अभी थोड़ा सा टाइम रहता है, तो वो घर से ही तैयार होके आई है, और बस उसने यहाँ पे बैठ के कुरान मजीद पढ़ा है, जो इसके हिस्से का सिपारा मैंने रख लिया था, और फिर फूल वगैरह निकालेंगे, और खैर से जो महफिल मिलाद है वो स्टार्ट हो जाएगी। बस फिर अभी सारे आ रहे हैं, अभी सारे मिलने मिलाने में लगे हैं, और मेरी फातिमा जो है वो भी तैयार हो गई है। इस दिन की अपने घर पे मिलाद की मैं बहुत ज़्यादा तैयारी करती हूँ, और पूरा साल ही मैं तकरीबन मेरा ये ज़हन होता है, अच्छा मैं अगले मिलाद में ये कमी रह गई है, मैं ये पूरी करूँगी। और मिल बैठ के बात करना, कुरान पाक पढ़ना, दरूद पाक पढ़ना, फूल घर में लाना, और खाना बनाना, ये कोई बिदअत, शिरक, गैर मुस्लिम, अगर आप, मुझे पता है ये काफ़ी सारे कमेंट्स आएंगे, लेकिन इसमें कोई बिदअत, गैर मुस्लिम और शिरक वाली बात ही नहीं है। तो मैं तो, मेरा तो अकीदा है, मैंने जब भी वो इरादा किया ना कि मेरे घर पे मिलाद हो, या मैं अपने घर में किसी को बुलाना चाहूँ, या कुरान मजीद की कोई भी मैं ऐसी महफ़िल रखना चाहूँ, तो यकीन करें कि मेरे पास अगर कुछ भी नहीं होगा, मेरे पास अगर पैसे नहीं भी होंगे ना, तो वो पता नहीं कैसे उनका इंतज़ाम हो जाएगा, और कैसे मेरे पास पैसे का इंतज़ाम हो जाएगा, और मैं ये अपनी ये महफ़िल रख लूँगी, मुझे ख़ुद को ही नहीं पता चलता। ऐसा मैं कोई भी, मैं अगर कर लूँ ना अकीदा कि मैं, अच्छा ये आज मैंने ये बांटना है, या ये मैंने काम करना है, ऐसा कोई भी मेरे जहन में आ जाए ना, मेरे पास कुछ भी नहीं होगा ना, मेरे पास पैसे नहीं भी होंगे ना, तो यकीन करें मेरा अल्लाह पाक मुझे ऐसे गैब से मदद करता है। कुछ ऐसी मदद हो जाती है कि मुझे समझ में नहीं आती, मेरे सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं। तो मैं पूरे साल का इंतज़ार करती हूँ मैं अपने घर में ऐसी महफ़िल रखने के लिए। तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है ना, यकीन करें, और अल्लाह पाक कहाँ से मदद करते हैं इस चीज़ का पता ही नहीं चलता। लोग माशाल्लाह काफ़ी सारे आ गए थे, और सभी काफ़ी माशाल्लाह तैयार होके आए थे, ऐसे जैसे किसी फंक्शन में तैयार होके जाते हैं। तो अल्लाह रसूल का नाम लेना ऐसे बाबरकत होता है, इसकी राह में जितना दिया जाए कम है।
सभी लोग आए। मेरा घर छोटा सा है लेकिन माशाल्लाह से घर भर गया था। सभी रिश्तेदार इकट्ठे हुए, सबको देख के बहुत खुशी हुई। ऐसी छोटी छोटी तकरीब होती है, ऐसे छोटे छोटे बहाने होते हैं, जैसे हम एक दूसरे को देख लेते हैं, सबका हाल अहवाल पता चल जाता है। वैसे तो कौन आजकल इतना टाइम है, कौन किसी के घर स्पेशली तो जा ही नहीं पाते। सभी ने शिकवा किया कि आप हमारे घर नहीं आते, या कभी ऐसे में इनका कोई ऐसा हो तो फिर तो चली जाती हूँ, लेकिन वैसे तो याद ही नहीं रहता। डेली के घर के कामों में बंदा भूल जाता है। तो बाद में एंड में फिर हम सब ने घर वालों ने रोटी खाई, क्योंकि ये था कि सबको बुलाया है तो वो सब अच्छे से खा लें और कोई रह ना जाए, किसी की मतलब खातिरदारी में कोई कमी ना रह जाए, सब जी भर के खा लें। तो उसके बाद एंड में फिर मैंने दोबारा खाना गर्म किया और हम सब घर वालों ने बैठ के मिल के खाना खाया और आपस में बातें भी की कि कैसा रहा मिलाद, ये कमी थी, या नेक्स्ट में ये नहीं होता है ना कि इंसान सीखता है कि नेक्स्ट में ये कमी ना रह जाए, ये कमी ना रह जाए। बस इसी तरह हम अभी सब बैठ के बातें भी कर रहे थे। और और यहीं से ही मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ जी।